हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट आर के स्वागत करता हूँ आपके चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर 31 दिसंबर तक आपको क्या क्या सारे काम करवा लेने हैं जिससे कि आपको पेनल्टी और अन्य तरीके की जो परेशानियां होती है उससे आप दूर रहें और अपना काम आप आसानी से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने चलते हैं अपने वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको कोई भी सर्विस लेना हो जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फॉर्म रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, टैक्स कंसल्टेंसी, तो आप यहाँ पे हमारी सर्विस ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय न्यू ईयर की ऑफर चल रही है जिससे कि आपको बहुत ही चीपर कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमारे ऑफिस का नंबर डिस्क्रिप्शन नंबर में मिल जाएगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना वहां पे वेबसाइट लिंक भी मिलेगा। आप वहां पे भी जाके आप अपने हिसाब से सर्विस चूज करके आप यहाँ पे उसे सर्विस ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे जो हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, इस प्रकार से देखिए, 5 थिंग गेट डन बिफोर 31 दिसंबर 2023। साल के लास्ट डेट तक आपको ये काम कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 5 चीज़ें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बी रिलेटेड ITR फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। तो जैसे कि TDS रिफंड अगर आपका रह गया है या है TDS आपने, अगर आपका TDS रिटर्न है और आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया तो आप इसे फाइल कर लीजिए, जिससे कि आप TDS का लाभ ले सके। होम लोन, अगर होम लोन लेना हो, जैसे कि आपको देखिए, होम लोन लेने के 3 साल का या 2 साल का कंपलसरी है, स्टेट वाइज वो डिपेंड करता है। तो अगर आपको होम लोन लेना हो और आपका 1 साल रह गया तो आप इस साल अभी फाइल कर सकते हैं। अगर आपको पेनाल्टी भी देनी पड़े, जैसे कि 2.5 लाख रुपए तक तो एग्जेप्शन है, अगर 2.5 लाख के ऊपर जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये पेनाल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर 1,000 रुपये जो पेनाल्टी देने से भी अगर आपका काम हो जा रहा है तो आप उसे दे के यहाँ पे आप ITR अपना बिलेटेड फाइल कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अपना डिस्क्रिप्शन नंबर दे दिए हैं, वेबसाइट नेम दे दिए, आप वहाँ से सारी सर्विसेज दे सकते हैं और बहुत ही चीपेस्ट कॉस्ट में हम यहाँ पे रिटर्न फाइल कर देंगे और आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, बैलेंस शीट, सारी वगैरह चीज़ें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ई कैंपेन नोटिस अगर आया आपका तो उसे भी 31 दिसंबर तक आप कर लीजिए। इनकम टैक्स मोर देन 2.5 लाख रुपये, आपको बताया कि इनकम टैक्स में मोर देन 2.5 लाख के ऊपर जो भी अगर जाता है तो वो एग्जाम नहीं होता है, अगर 2.5 लाख के बिलो है तो ही एग्जाम्प्ट होगा। तो दोस्तों, आपने डीमेट अकाउंट खुला है और आपने स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आपने नॉमिनी डिसाइड नहीं किया, नॉमिनी उसमें फिल नहीं किया है, तो आपका ये डीमेट अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, मतलब ऑफ कर दिया जाएगा या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो डीएक्टिवेट होने से अच्छा है कि आप परेशानी को झेले, तो इससे अच्छा है कि आप अभी देख ले और नॉमिनी, किसी भी नॉमिनी का आप वहाँ पे सिलेक्शन कर ले, जिसका कि सिंपल तरीके से नॉमिनी सिलेक्ट होता है। आप यहाँ पे जैसे जीरोधा स्टॉक, अप स्टॉक, कोई भी यहाँ पे डीमेट अकाउंट आप खोलना चाहते हैं तो आप सिंपल वहाँ पे जाएंगे। डीमेट अकाउंट अगर आप ओपन किए हैं, जैसे कि जीरोधा, अप स्टॉक, कॉइन, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, कोटक न्यू, तो अगर इन सब में किया तो आपने यहाँ पे सीधा प्रोफाइल में जाएंगे और एकदम नीचे आएंगे तो वहाँ पे कहीं दिया रहेगा, आप देख सकते हैं नॉमिनी और सजेस्ट कर लेंगे। स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये कंपलसरी है। UPI ID डीएक्टिवेट। दोस्तों, अगर आप बहुत सारे UPI ID यूज़ करते हैं और अगर मोर देन 1 ईयर आप यूज़ नहीं किए, जैसे कि 1 साल से ज़्यादा या 1 साल हो रहा है कि आपने उस पर UPI ID को आप यूज़ ही नहीं किया, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, बजाज फाइनेंस, ऐसे बहुत से तमाम चीज़ें हैं जो UPI ID नए तरह की कंपनियाँ आई हैं, और अगर उन सब UPI ID का आप साल भर यूज़ नहीं करते हैं तो वो डीएक्टिवेट होगा। अगर आप चाहते हैं कि उसे आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप कम से कम अभी 2-3 ट्रांजेक्शन कर लेंगे, जिससे कि ये माना जाएगा कि साल भर के अंदर देखिए 2-4 ट्रांजेक्शन हुए हैं, इसलिए वहाँ पे आपका ये डीएक्टिवेट नहीं हो पाएगा, एक्टिवेट ही रह जाएगा। लॉकर एग्रीमेंट। दोस्तों, एक लॉकर एग्रीमेंट होता है रिन्यूअल के लिए बैंक से। अगर बैंक में आपने लॉकर लिया है तो उसके लिए लॉकर एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, जो कि आपको रिन्यूअल करने के लिए एक एग्रीमेंट बनेगा। तो अगर आप लॉकर एग्रीमेंट बनवा चाहते हैं तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे चीपेस्ट कॉस्ट में आपका एग्रीमेंट बनवा के दे देंगे। उसके बाद फिर आप उससे भी एक 31 दिसंबर तक आपसे करा ले, वरना आपको ये दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ेगी, जिससे कि बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी, तो आप वहाँ पे परेशान हो सकते हैं और इम्पोर्टेंट काम से आप पीछे रह जाएंगे। फ्री अपडेट इन आधार कार्ड। आपको फ्री अपडेट आधार कार्ड दिया गया है जो कि 14 दिसंबर 2024 तक है था, अब वो 31 मार्च तक कर दिया गया है। पहले 14 दिसंबर 2024 तक था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, 14 दिसंबर 2023 तक पहले था, अब वो 31 मार्च तक कर दिया गया है, जिससे हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि 31 मार्च तक उसे बढ़ा दिया गया है। तो आप 31 मार्च तक आप इसे
करा लीजिए, वरना आप जैसे कि 50 रुपये फीस देना पड़ता था, तो वो अगर 31 मार्च के बाद आप कराएंगे तो 50 रुपीज़ आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप किसी और के जरिए कराते हैं, जैसे कि आधार सेंटर खुले हुए हैं वहाँ पे करते हैं लोग, तो वहाँ पे आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। एक 50 रुपये उनका चार्ज और 50 रुपये आधार कार्ड का चार्ज होता है। तो अभी आपका फ्री है, जिससे कि आपको यहाँ पे 50 रुपये में ही सारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा है, बहुत ही लाभदायक दिया रहेगा। अगर आपको यहाँ से प्रॉफिट हुआ तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिन्हें भी ज़रूरत हो उन्हें शेयर जरूर करें।